गुड इवनिंग। देखो, हम लोग जो लास्ट क्लास में किए थे वो पास्ट एडजस्टमेंट था, ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट मतलब होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल कि तीन पार्टनर है, ए, बी एंड सी। ये लोग आपस में रेशियो था 5:3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ये लोग पहले से सोच के रखा था, ये लोग सोच के रखा था, ठीक है। देखो, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बड़ा सा, ठीक है, जिससे कि अच्छे से तुमको समझ में आए। तो ये लोग आपस में सोच के रखा था ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे ऐसे करेगा, और इन लोगों का डीड भी था। तो डीड में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% से, बी को सैलरी मिलेगा 10,000 रुपया, और सी को कमीशन मिलेगा 8,000 रुपया, ठीक है। सपोज ऐसा क्वेश्चन मेरा बोल के रखा है कि इसको उसको ऐसे ऐसे करके ये सब चीज मिलेगा। अगर क्वेश्चन ऐसे बोल के रखा है और जो प्रॉफिट ये लोग कमाया है, प्रॉफिट मान लो 1,00,000 रुपया हुआ है, 1,00,000 प्रॉफिट है, और ए का कैपिटल है मान लो 1,00,000, इसका 80,000 और इसका है 60,000 सपोज, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन बोला है। अब क्वेश्चन के ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब तो तुम कर ही लेगा, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डीजल प्रॉफिट बांट देगा। लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चंस में क्या करेगा, तुमको इतना कुछ दे देगा, ठीक है, और इतना कुछ देने के बाद कुछ ऐसा बोलेगा, देखो प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इक्वली। तो पहला गलती मिल गया कि प्रॉफिट को ये लोग क्या किया, बराबर बराबर बांट लिया गलती से। लेकिन बराबर बराबर के तो नहीं बांटना चाहिए था, 5:3:2 में बांटना चाहिए था जब डीड था, तो है ना। तो ये लोग गलती क्या किया, पहला गलती बराबर बराबर बांट लिया। उसके बाद बोल रहा है विदाउट प्रोवाइडिंग अभव। विदाउट प्रोवाइडिंग अभव मतलब क्या हो गया कि ऊपर का चीज जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देना था, कमीशन देना था, ये सब कुछ नहीं दिया। सीधा प्रॉफिट जो हुआ 1,00,000 वो लोग आपस में बराबर बराबर बांट लिया, तो गलत हो गया। अब मेरे को जो है वो सही करना है। देख, अभी हम पूरा समझा रहे तुमको कि एक्चुअली क्या क्या कैसे सम्स होता है। देखो, अगर हमको इसको सही करना है तो मेरे को ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या होना चाहिए था, फिर ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या हुआ है, ठीक है। तो हम इस सम्स को पहले ऐसे सॉल्व करते कि क्या होना चाहिए था, इन लोगों को आपस में क्या करना चाहिए था, ठीक है। तो ये पहले इन लोगों को क्या करना चाहिए था, पीएल अप्रूव बनाना चाहिए था। अगर ये लोग पीएल अप्रूव बनाता तो बाई पीएल बोल के नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ इन लोगों का, 1,00,000, तो हम लोग यहाँ पे लिखना चाहिए था इन लोगों को 1,00,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC। तो ए का 1,00,000 है, तो 1,00,000 का 5% कितना हो जाएगा, 5,000। 80,000 का 5% 4, 60,000 का 5% 3, तो ये 12,000। उसके बाद सैलरी, बी को सैलरी मिलता 10,000 रुपया, और फिर कमीशन, और कमीशन मिलता है सी को 8,000 रुपया। अब ऐसे डीजल प्रॉफिट निकलेगा, तो 12, 8, 20, 10, 30, तो डीजल प्रॉफिट कितना आ रहा है हम लोगों का, 70,000। ये नॉर्मल सम्स होता है, इन लोगों को ऐसे करके करना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टेप में क्या निकाल लिए कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये निकाल लिए, ठीक है। दूसरा स्टेप, क्या ये लोग किया है, ये लोग बोल रहा है कि ये लोग कुछ भी नहीं किया, ये लोग जो भी प्रॉफिट हुआ है वो लोग आपस में बराबर बराबर बांट लिया है। मेरा को क्वेश्चन ये बोला है, तो इसका मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वली, वो लोग प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटे, मतलब A B C।
ए को कितना मिला होगा 33,333, बी को भी 33,333 और इसको भी 33,334, 1 रुपये ज़्यादा राउंड ऑफ करने के कारण। तो ऐसे करके इन लोगों को प्रॉफिट मिल गया। लेकिन ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मेरे को करना है सही, अब मेरा पास्ट एडजस्टमेंट का काम आएगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट का सम्स करने के लिए पहले तुमको ये समझना चाहिए कि इन लोगों को क्या होना चाहिए था, क्या किया है, उसके बाद तुम पास्ट एडजस्टमेंट का सम्स बना सकते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट का सम्स बनाने के लिए 3 पार्टनर है, तो हम यहाँ पे ए बी एंड सी लिख लिए। एक में डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब मेरा बात थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा। वो लोग ये कर चुका है, ऐसे होना चाहिए था। ये कर चुका है का मतलब क्या हो गया कि ए को इतना प्रॉफिट मिल चुका है, बी को इतना प्रॉफिट मिल चुका है, सी को इतना प्रॉफिट मिल चुका है। अब हम मेरा पहला काम किया कि जिसको जो मिला है वो वापस ले लो। कैपिटल तो क्रेडिट नेचर का होता है, तो इन लोगों को मिला होगा, इसका मतलब कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा। वापस करना मतलब इन लोगों से हम प्रॉफिट रिवर्स ले लेंगे। तो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, मतलब इन लोगों को जो ऑलरेडी मिल चुका है वो हम अभी पहले लेंगे। तो हम पहले डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। 33,333, 33,333 और 33,333, ये हो गया। जिसको जितना मिला था वो डेबिट में लिख दिया। डेबिट में लिखने का मतलब है उन लोग से वापस ले लिया। अब हम ये लिखेंगे कि किसको क्या मिलना चाहिए था, ठीक है। किसको क्या मिलना चाहिए, अभी मेरे को ये लिखना है किसको क्या मिलना चाहिए। तो देखो किसको क्या मिलना चाहिए पहले वो लिखते हैं। पहले तो इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 5, 4 और 3। तो जो मिलना चाहिए वो क्रेडिट में होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए में 5, बी में 4 और सी में 3। उसके बाद सैलरी मिलना चाहिए था। सैलरी किसको मिलना चाहिए, सिर्फ बी को, 10,000 रुपया। तो सिर्फ बी में जाके हम लिख दिए 10,000। और कमीशन मिलना चाहिए था सिर्फ सी को, तो कमीशन बोल के सिर्फ सी में लिखेंगे हम लोग 8,000। उसके बाद प्रॉफिट भी मिलना चाहिए था। तो प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, डिविजिबल प्रॉफिट हम लोगों का कितना आया था 70,000। तो 70,000 को हम लोग को इस रेशियो में बांटना चाहिए 5:3:2। तो 70,000 को अगर हम लोग 5:3:2 में बांटते हैं तो देखो कितना होता है। पहला का तो 35,000 आएगा, ये 35,000। दूसरे का कितना आएगा 21,000। तीसरे का कितना आएगा 14,000। इसका आएगा 14। तो 35,000, 21,000 और 14,000, ये लास्ट का 14,000 है। उसके बाद ये हो गया कि ऐसे होना चाहिए था। अब मेरे को क्या करना है, टोटल लगा देना है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल जैसे हम लोग किए थे। तो इसका टोटल कितना आएगा 33,333। इस साइड का हो जाएगा 40,000। इसका हो जाएगा 33,333। इस साइड का कितना होगा 14, तो 21 एंड 14 35। उसके बाद इसका 33,333 और यहाँ पे है ये 3,000 है। तो 8 3 11, 14 11 25। देखना है कि किस साइड का ज़्यादा। यहाँ पे देखो ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है। तो क्रेडिट कितना ज़्यादा है, क्रेडिट 6,667।
यहाँ पे भी क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है क्रेडिट? 1667। और यहाँ पे ना डेबिट, डेबिट ज़्यादा है। तो ये भी क्रेडिट ज़्यादा था, ये डेबिट ज़्यादा है। तो डेबिट, डेबिट कितना ज़्यादा है वो देखो, 8333 आ रहा है शायद, 8333। तो ये हो गया। अब देखो नॉर्मली तुम एक बात याद रखिएगा कि क्रेडिट और डेबिट दोनों ना हमेशा सेम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, राउंड ऑफ के कारण 7 है, ठीक है, तो हम इसको 6 कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो 3 है वरना टैली नहीं होगा, 1 रुपया का फर्क आने लगेगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 6667 और प्लस 1666, तो ये इतना आ जाएगा, तो जाके टैली होगा, वरना तुम्हारा 1 रुपया के लिए दिक्कत होगा। वो पॉइंट में आ गया ना, बोल के ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो मेरा जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, डेबिट कौन हो रहा है, सी, तो सी अकाउंट डेबिट, ए क्रेडिट हुआ तो 2A अकाउंट और 2B अकाउंट, ठीक है। 8333 ए अकाउंट 6667 और 1666। तो ऐसे करके ये एक तो इस टाइप का सम्स जो है वो हम एक सम्स में सब कुछ लेके तुमको समझाने का ट्राई किया, ठीक है। और जो सम होमवर्क दिए थे, हम शायद एक होमवर्क दिए थे, तो जो होमवर्क दिए थे वो क्वेश्चन नंबर 18 था, पेज नंबर 23। पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 18। बोला प्रॉफिट अर्न बाई अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडिंग इतना वेयर ₹20,000। मतलब प्रॉफिट जो अर्न किया, ये लोग जो प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट है 20,000 रुपया, एंड इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन दी पार्टनर्स। ये लोग बराबर बराबर बांटे आपस में, ठीक है। बिटवीन दी पार्टनर्स पंकज एंड अनु, मतलब 2 पार्टनर्स, एक है पंकज और एक है अनु, बराबर बराबर बांटा है। मतलब पंकज और ये अनु बराबर बराबर बांटा है, मतलब ये 10,000 ले लिया होगा और ये 10,000 ले लिया होगा, ये हो गया होगा, ठीक है। विदाउट अलाउंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लोग दिया नहीं है, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था। पंकज को कितना मिलना चाहिए था, 3,000, अनु को मिलना चाहिए था 1,000। तो मेरे को नेसेसरी एडजस्टमेंट बोला है करने के लिए। तो हम लोगों का काम क्या, पहले जो होना चाहिए था वो निकालेंगे। तो पहले क्या होना चाहिए था, और यहाँ पे देखो प्रॉफिट सेविंग रेशियो के बारे में कुछ बोला नहीं, यानी इक्वली होगा, ठीक है, पंकज और अनु के बीच, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो है वो कुछ बोला नहीं है। तो जो होना चाहिए था पहले वो कर लेते। बाई पीएल नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000। फिर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पंकज को कितना मिलना चाहिए, 3,000, ऐसा मेरा क्वेश्चन बोल चुका है। और अनु को कितना मिलना चाहिए, 1,000, तो ये 4,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, 16,000। 16,000 को अगर हम लोग दोनों में बांटेंगे बराबर बराबर, तो एक जन को 8,000 मिल रहा है, 8,000 और 8,000, ठीक है। तो ये होना चाहिए था, ऐसे करके होना चाहिए। अब हम लोग निकालते कि वो लोग क्या किया, वो लोग बराबर बराबर बांट रहे, मतलब ये हो चुका है, ये लोग ऐसे करके कर चुका है। तो पास्ट एडजस्टमेंट में हम एक तरफ पंकज को रख लिए, एक तरफ अनु को रख लिए, ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। पहले जिसको जो मिला है वो वापस लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, जो प्रॉफिट, तो पंकज को 10 मिला था तो इससे 10 ले लिए, देखो डेबिट में लिख दी। अनु को भी 10,000 ले लिया, अनु से 10,000 जो उसको मिला था। उसके बाद जिसको जो मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था दोनों को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पंकज को कितना मिलना चाहिए था, 3,000। अनु को कितना मिलना चाहिए था, 1,000।
और तो क्वेश्चन में सैलरी कमीशन वगैरह तो था ही नहीं। फिर प्रॉफिट है, 16,000 डिविजिबल प्रॉफिट है, तो 16,000 को बराबर बराबर बांटेंगे तो इसको 8,000 मिलना चाहिए और इसको भी 8,000 मिलना चाहिए। अब टोटल करना पड़ेगा, इसका टोटल 10,000 डेबिट का, क्रेडिट का टोटल 11,000 आ रहा है, इसका टोटल 10,000 आ रहा है, इसका टोटल 9,000 आ रहा है। देखते हैं किसका किसका ज़्यादा है। इसका क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है 1,000 रुपया, तो ये क्रेडिट 1,000 होगा। और इसका जो है वो डेबिट ज़्यादा है 1,000 रुपया, तो ये 1,000 रुपया डेबिट होगा। इमेजिनेटिव बन गया, अन्नू डेबिट होगा, पंकज क्रेडिट होगा। तो अन्नू अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट 1,000 1,000। ठीक है, तो ये हो गया। तुम लोगों को ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 हम कर दिए, तो कल का क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। जो लोग होमवर्क किया है वो लोग मिला लेना। अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो ये वीडियो देख के भी तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।